चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, ठीक है। लिखा है सो दैट द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इनके तीनों साइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो आप सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कोई ट्रायंगल बना दीजिए, इक्विलैटरल नहीं कोई ट्रायंगल बना दीजिए। साइज आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये तीनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे अगर ए और ए लिखेंगे तो यहाँ पे आप -a और -a लिख दीजिए, और यहाँ पे आप -√3a और √3a लिख दीजिए। अब है कि अगर आप इसको इसका नाम अगर आप नाम दें यहाँ पे a b और क्या है c, तो AB = BC = CA होना चाहिए डिस्टेंस में। तो अगर हम लोग AB का डिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, √अंडर। अगर A और B का डिस्टेंस निकालें, A और B का, तो x2 - x1, तो x2 आपका ये हो जाएगा, चूँकि AB कर रहे हैं तो -a -x1 तो a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो चूँकि यहाँ पे हम लोग x2 इसको बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y1, तो -a और ये -a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका -2a का होल स्क्वायर और ये प्लस -2a का होल स्क्वायर √अंडर। तो ये हो जाएगा आपका 4a² प्लस 4a², तो ये हो जाएगा 8a² √अंडर। तो ये हो जाएगा 2a√2 या रूट के अंदर ही रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो वैल्यू बस फाइंड करना है, इतना ही, ठीक है। तब हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, अब ए बी का निकल गया, ए बी का कितना निकल गया, इतना। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा के यहाँ पे हम लोग ए बी का वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पे ए बी का वैल्यू आ गया आपका √a², ठीक है। तब हम लोग अब निकालेंगे किसका, बी सी का निकाल लीजिए। तो बी सी का क्या निकलेगा, तो अगर B और C की बात करें तो ये, अगर B और C की बात करें तो BC लिखे हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1, यहाँ पे ये -a और ये -a। तब कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका x2, तो √अंडर x2 तो -√3a और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस a का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और y2, तो y2 में है √3a और माइनस प्लस हो जाएगा आपका a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो √अंडर, अब इसका अगर स्क्वायर करें, इसका अगर स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू इधर निकाल लेते हैं, ठीक है, ऊपर में निकाल के यहाँ पे बस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3a और प्लस a² और आपका -2√3a², यही ना, 2√3a²। और अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3a प्लस a² -2√3a प्लस, अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3a² और प्लस a² और प्लस 2√3a²। अब देखिए ये a² यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे a² लिखे थे, ठीक है। तो ये और ये तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 3a, देखिए a² और आपका a², तो कितना हो जाएगा आपका a², यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 3a² और एक 4a², तो 4a² अब प्लस 4a² और √अंडर कितना हो जाएगा आपका, तो 8a²। तो मतलब BC का भी जो वैल्यू है वो भी कितना आ गया, इतना ही आ गया। तो अगर BC के वैल्यू को हम लोग लिख दें √8a², ठीक है। तब हम लोग किसका निकालेंगे, CA का निकाल लेते हैं, ठीक है। तब हम लोग किसका निकालेंगे, CA का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या तो AC बोलेंगे तो इसको x1 मान लीजिए और इसको x2 मान लीजिए, तो ये हो गया x2। तो AC का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, AC निकालिए या नहीं, उसको कोई मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो रूट अंडर आपका अगर इसको x2 माने हैं तो -√3a और यहाँ -a का होल स्क्वायर और प्लस आपका ये हो जाएगा y2 हो जाएगा, तो √3a और -a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी हम लोग देखें यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, इसके लंबा कर देते हैं यहीं पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 3a स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा आपका 2√3a स्क्वायर, और तब प्लस इसको चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे 3a स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर अब -2√3a स्क्वायर। तो ये देखिए ये कट गया, एक प्लस है और माइनस है, यहाँ भी 3 और 1 4 और यहाँ भी 3 और 1 4, मतलब टोटल जो आ जाएगा ये भी आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, √8a स्क्वायर। मतलब तीनों साइड क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया मतलब ये तीनों वर्टिसेस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे एरिया के साथ कि आपके उसके इसको समझ। अब कहेंगे कि सर तो मतलब ज़्यादा पॉलीगन का अगर पूछ दिया तो फिर क्या करेंगे, तो पॉलीगन का नहीं पूछेगा, ज़्यादा ट्रायंगल पूछेगा, स्क्वायर पूछेगा, रेक्टेंगल पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा। नहीं हेक्सागन और आपका ये सब का इस सब इतना नहीं पूछने जा रहा है, तो समझेंगे उसका। अगर यहीं पे बोल दे कि मान लेते हैं 2 पॉइंट है, ये ट्रायंगल है चाहे ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपको दिया रहेगा, तो बोलेगा ना कि इसका डायगोनल ये प्रूफ कीजिए कि ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल है। तो डायगोनल को हम लोग क्या जानते हैं कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ से इसका लेंथ निकाल लेंगे, यहाँ से इसका लेंथ निकाल लेंगे, अगर इक्वल हो गया तो ये स्क्वायर के ही डायगोनल्स हैं, ठीक है। या स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होगा। तो इस तरह से ये सारे रूल्स अगर आप जान रहे हैं तो आसानी से आपको बस फार्मूला पे पुट करना है और निकालना है। यही 3 फार्मूला है, इसी तीनों फार्मूला पे आपको वर्क करना है। समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।